हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये लौकी के कोफ्ते बनाएंगे। ये बहुत बढ़िया रेसिपी है फ्रेंड्स। तो चलिए लौकी के कोफ्ते बनाना शुरू करते हैं। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब श्वेता's किचन। थैंक यू। कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले हम ये देखिए, ये मैंने एक लौकी ले ली है, इसे इस तरह से छील लिया है। अब हमें एक ग्रेटर की हेल्प से इसे इस तरह से ग्रेट कर लेना होगा सारी लौकी को। ये देखिए इसी तरह से, ये देखिए हमने सारा ग्रेट कर लिया है लौकी। अब हम एक बाउल लेंगे और इस लौकी से इस तरह थोड़ा थोड़ा लेके इसमें से सारा जितना भी जूस होगा वो निकाल देंगे। ये फ्रेंड्स हम जूस इसलिए निकालते हैं ताकि हम जब कोफ्ते बनाएंगे तो हमारे कोफ्ते बहुत बढ़िया बनेंगे और वो टूटेंगे नहीं। ये देखिए इस तरह से सारा जूस निकाल लीजिए आप। ये देखिए, और ये जो हमारा ये लौकी का जूस है, इसे आप चाहे तो बाद में जब हम ग्रेवी बनाएंगे तब आप इसे उसमें डाल सकते हैं। तो चलिए, ये देखिए बाउल क्लीन कर लिया मैंने। अब मैं इसमें ये जो सारा लौकी है, ग्रेटेड लौकी, ये डाल देंगे और अभी कोफ्ते बनाने की तैयारी करेंगे हम। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे, ये है बेसन। तो ये एक लौकी ली थी मैंने, तो उसके लिए मैं ये बेसन इसमें ऐड कर रही हूँ। फ्रेंड्स, हमें जो इसके कोफ्ते बनाना है, इसमें हम ये पानी का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि लौकी में ही बहुत अच्छा पानी होता है। तो ये आप 4-5 चम्मच इस तरह से बेसन ले लीजिए। और इसके बाद ये देखिए, मैं इसमें ये चिली फ्लेक्स डाल दूंगी। चिली फ्लेक्स से एक बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इन कोफ्तों में। उसी के साथ थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये मैं एक इसमें ये जो हमारा गरम मसाला होता है इसे भी डाल दूंगी थोड़ा सा। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, और ये स्वाद अनुसार नमक, 1 टीस्पून नमक ले लिया मैंने। अब इसमें हम ये थोड़ा सा जीरा पाउडर भी डाल देंगे और थोड़ा सा अजवाइन। और अब हम इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और इसका हम एक सॉफ्ट बैटर बना लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। हम ये फ्रेंड्स काम हाथों से ही करेंगे, हाथों से बहुत अच्छी से इसे देखिए इस तरह से मैश करते हुए मिक्स कर दीजिए। और ये बेसन से एक इसमें बहुत अच्छा सा सॉफ्ट, ये देखिए ये पानी भी छोड़ रहा है अभी, तो ये देखिए गीला हो गया है, सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो गई है। अब हम इसमें से ये देखिए, आप चाहे तो हाथों में थोड़ा सा तेल लगा लीजिए और इस तरह से इसे राउंड राउंड कीजिए। और ये देखिए ये आपके कोफ्ते इस तरह से गोल गोल करके तैयार कर लीजिए सारे। ये देखिए ये मैंने लिया और थोड़ा सा हाथों में तेल लगा लीजिए और इस तरह से गोल गोल कोफ्ते तैयार कर लीजिए। और अब इन सारी चीज़ कोफ्ते तैयार कर लेंगे। और अब ये एक पैन लिया है मैंने, इसमें मैंने तेल गरम करने रख दिया है। तो ये तेल गरम हो चुका है। तो हम ये सारे कोफ्तों को हमें तल लेना है। तो इस तरह एक एक करके सारे कोफ्ते इसमें रख के तल लीजिए। हमें इन कोफ्तों को डीप फ्राई करना है। तो इस तरह से इसे डाल के इसे चलाते हुए
सारे कोफ्तों को अच्छी तरह लाल गोल्डन ब्राउन होने तक तल लीजिए। ये देखिए थोड़ी देर के बाद इन्हें हमें टर्न करना होगा। ये देखिए इस तरह से धीरे धीरे करके इन्हें टर्न पलटते हुए इनकी दोनों साइड अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। ये देखिए इसे अच्छी तरह से पलट पलट कर अच्छी तरह से तल लीजिए। और ये देखिए हमारे ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो चलिए हम अब इसे निकाल लेते हैं। ये मैं टिश्यू पेपर में निकालते जा रही हूँ ये सारे कोफ्तों को, ताकि जो भी थोड़ा बहुत इसमें ऑयल हो वो भी निकल जाए। फ्रेंड्स ये लौकी के कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट और बढ़िया लगते हैं। ये देखिए इस तरह से, और चाहे आप इसे ऐसा भी खाइए या सब्जी के साथ बहुत बढ़िया लगते हैं ये कोफ्ते। तो चलिए अब हम ग्रेवी की तैयारी करते हैं। ग्रेवी के लिए देखिए मैंने तेल एक कढ़ाई में तेल गरम किया है और मैं इसमें एक तेज पत्ता डाल दिया है। मैं इसमें जीरा डाल दूंगी, थोड़ी सी राई डाल देंगे हम, हाफ टी स्पून जीरा, हाफ टी स्पून राई, और जीरा और राई को अच्छी तरह से तड़कने देंगे। इसके बाद हम ये प्याज हम लेंगे फ्रेंड्स। ये मैंने 2 प्याज लिए हैं, इसे इस तरह से क्रश कर लिया था। ये देखिए ये प्याज डाल दिया। बारीक कटे हुए प्याज है फ्रेंड्स, या आप चाहे तो मिक्सर में ग्राइंड भी कर सकते हैं इसे। और ये देखिए लौकी के कोफ्ते में प्याज की ग्रेवी बहुत बढ़िया लगती है, तो इसे ज़रूर से बनाएं। अब हम इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। तो मैंने अदरक लहसुन और 2 हरी मिर्च मिक्स करके इस तरह से एक पेस्ट बना लिया था, तो मैं उसे भी डाल दूंगी। आप चाहे तो सिंपल अदरक लहसुन का पेस्ट डालिए इसमें 2 चम्मच। और ये प्याज और अदरक लहसुन के पेस्ट को अच्छी तरह से तेल में फ्राई कीजिए। इसके बाद अब हम एक टोमेटो की प्यूरी लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए ये मैंने 3 टमाटर लिए थे, इसकी इस तरह से प्यूरी बना ली है, मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है, उसे भी हम इसमें डाल देंगे। फ्रेंड्स ये मैंने लाल टमाटर लिए इसलिए इसका कलर बहुत बढ़िया आएगा ग्रेवी का। आप भी लाल टमाटर ले लीजिए और वो ग्रेवी को आपको इसमें डाल देना है मसाले में और अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। इसके बाद अब हम कुछ सूखे मसाले हमारे डाल लेंगे, जैसे कि नमक, स्वाद अनुसार नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। यहाँ मैंने कश्मीरी लाल मिर्च लिया है ताकि कलर अच्छा लाल आए। ये मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून। धनिया पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून, और ये थोड़ा सा जीरा पाउडर। और ये देखिए फ्रेंड्स बहुत बढ़िया कलर आ रहा है हमारी ग्रेवी का। इसी तरह इसे चलाते हुए हमें अच्छी तरह से पका लेना है। देखिए फ्रेंड्स ग्रेवी को बढ़िया से पका लीजिए, अच्छी तरह बना लीजिए। और ये देखिए थोड़ी देर में इसमें से ये तेल छूटने लग जाएगा फ्रेंड्स। ये देखिए मैं इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दे रही हूँ ताकि हमारी ग्रेवी बहुत बढ़िया ये हो जाए, जो थिक है वो थोड़ी कम हो जाए। और इसे अब हम थोड़ा ढककर इसे 5-7 मिनट के लिए 6-7 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ग्रेवी हमारी अच्छी तरह पक के तैयार हो जाए।
ये देखिए फ्रेंड्स 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए हमारी ग्रेवी बढ़िया से बन गई है। और इसी के साथ अब हम इसमें ये थोड़ा सा मैं ब्लैक पेपर इसमें डाल दूंगी, काली मिर्च पाउडर, और ये जो कोफ्ते हमने तले थे फ्रेंड्स उसे भी अब हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से। और अब इसमें गरम मसाला ऐड कर देंगे। तो ये ½ टीस्पून गरम मसाला डाल दे रही हूँ मैं। और अब इस ग्रेवी को हमें ढककर, इस कोफ्ता करी को हमें ढककर 10 मिनट तक पकाना है, ताकि कोफ्तों में बहुत अच्छे से ये सारे मसाले घुल जाए और हमारी कोफ्ता करी बहुत बढ़िया से बनकर तैयार हो जाए। और ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स। अब मैं इसमें ये थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाल दूंगी। ये कटी हुई हरी मिर्च भी बहुत अच्छी लगती है इसमें, तो इसे भी मैंने ऐड कर दिया है। और इसे 2-3 मिनट रख देंगे पकने के लिए। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये टेस्टी लौकी कोफ्ते आपके तैयार हो चुके हैं। तो अब हम इसे धनिया से गार्निशिंग कर देंगे। और ये लीजिए कोफ्ता करी तैयार हो चुकी है। तो चलिए, ये देखिए, आप चाहे तो ये जो खड़े मसाला हमने जो तेज पत्ता डाला था वो भी आप निकाल सकते हैं, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा इसमें आ चुका है। तो लीजिए फ्रेंड्स, आपकी टेस्टी लौकी कोफ्ता तैयार हो गया है। ये बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। ये रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आप ये कोफ्ता करी को राइस के साथ खाइए, चपाती के साथ, पराठे के साथ या पूरी के साथ, ये बहुत ही बढ़िया लगता है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड सब्सक्राइब श्वेता's किचन। थैंक यू।